लंकापति रावण बड़ा दुष्ट और अत्याचारी है। इसके अत्याचार से सभी दहशत में थे। कुबेर से ये पुष्कर विमान छीन लिया था तथा मंदोदरी से भी बलपूर्वक विवाह किया था। इससे सभी त्रस्त थे। मुनि और संतों से ये खून की वसूली कर के रूप में करता था। पृथ्वी एकदम इसके अत्याचार से दुखी थी और सब मिल के भगवान विष्णु की प्रार्थना करते हैं कि हे तारणहार, आप जल्दी आवें ताकि इससे छुटकारा मिल सके। ये लगभग 80,000 वर्ष से अधिक राज्य कर लिया था। आज तो कुछ ही वर्ष लोग करते हैं, लोग तो कितने घमंड में हो जाते हैं। ये 80,000 वर्ष किया था तो घमंड स्वाभाविक है। लेकिन ये बहुत बड़ा शिव भक्त भी था और शिव भक्त शिव की को ये लंका से कैलाश पर जाके पूजा करके अक्सरतः आता था। ये विद्वान भी था और खासकर ज्योतिष शास्त्र में ये पारंगत था। इसके भगवान जब खरदूषण का जब वध हुआ किए ये, तो ये अस्वस्थ हो गया कि नारायण का ही राम के रूप में अवतरित हुए हैं और इन्हीं से हमारे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए ये जानबूझ के उनसे दुश्मनागत ठानने का मन बना लिया और इसी क्रम में उसने सीता का हरण किया। सीता का हरण करके जब आ रहा था तब जटायु से इसकी मुठभेड़ हुई और जटायु ने बहुत प्रयास किया इसको से सीता को ये कर लेने के लिए, मुक्त कर लेने के लिए, लेकिन अंत में ये तलवार से उसके पंख को काट दिया, जिसके कारण जटायु नीचे गिर गया और ये सीता के हरण में सफल हुआ। हरण में सफल हुआ। सीता हरण के बाद भगवान सीता के अन्वेषण के लिए पहुँचे। दर दर भटक रहे हैं और अंतोतो गत्वा ये ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे, जहाँ सुग्रीव से मित्रता हनुमान जी ने कराया और सुग्रीव की मदद से ये पता चल गया कि सीता को लंका में रावण कैद करके रखा है और लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान लंका की ओर प्रस्थान किए। लंका के पहले लंका समुद्र के उस पार था। वहाँ जाके समुद्र पर पुल का निर्माण हुआ और उसके बाद वहीं पर भगवान शंकर के मंदिर रामेश्वरम की स्थापना किए। रामेश्वरम की स्थापना जब हो रही थी तो वे अपने बुजुर्ग जामवंत जी को बुलाए और बोले कि इसकी स्थापना के लिए पुरोहित ऐसा होना चाहिए जो हरिहर का प्रेमी हो, जो शास्त्रों का मर्मज्ञ हो, जो कर्म कांड जानता हो, उसकी खोज करके लाए। जामवंत जी ने कहा कि हम सब देख रहे हैं एक ही आदमी इस तरह का है, लेकिन वो तो हमारा दुश्मन है, पता नहीं आएगा कि नहीं। भगवान पूछे कि कौन है, तो बताया कि वह है रावण। तो भगवान ने कहा कि प्रयास करके देखा जाए। जामवंत जी चलते हैं उससे भगवान की इच्छा को उसके पास रखने के लिए। रावण पहले ही से समझ जाता है कि जामवंत जी आ रहे हैं। रावण उनकी सहायता के लिए जगह जगह पर
राक्षसों को खड़ा कर देता है ताकि उनको आने में तकलीफ़ नहीं हो। जामवंत जी पहुँचते हैं, उनको आसन देता है और फिर आने का कारण पूछता है। तो जामवंत जी बोलते हैं कि मेरा जजमान शिव मंदिर एक बनाए हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना है, जिसमें पुरोहित के रूप में आपको आमंत्रित किए हैं। पूछा रावण कि आपका जजमान कौन है और किस उद्देश्य से ये पूजा कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि राम राजा दशरथ का लड़का है और पूजा जो कर रहे हैं सो बड़ा श्रद्धा से कर रहे हैं और आपको ये किए हैं। फिर पूछा कि क्या लंका विजय के उद्देश्य से कर रहे हैं। तो जामवंत जी बोले ठीक ही आप समझे। उसके बाद से कहा कि हमको कुछ समय दीजिए और चला गया और फिर अंदर से आया और कहा कि मुझे स्वीकार है। फिर जामवंत जी बोले तो पूजा में क्या क्या सामग्री लगेगी। रावण बोला कि हमारा जजमान जो है सो वनवासी है और वो कैसे पूजा की सामग्री करेगा। सो शास्त्र बोलता है कि अगर जजमान इस हालत में हो तो पुरोहित को ही करना चाहिए। तो आप सिर्फ जाइए और कहिए कि जजमान को कि कल नहा धो के और कुछ हल्का सा ये भोग की वस्तु जो है उसको लगा के तैयार रहेगा, हम आएंगे और सब सामान पहुंच जाएगा। जामवंत जी आए और बताए कि स्वीकृति उसने दे दिया है। उसके बाद से ये सब सामग्री तैयार करके भिजवा दिया और फिर विभीषण जी को बुलाया और विभीषण जी को बुलाया और बोला कि आप चलिए। सीता जी के पास गया और सीता जी से बोला कि आपके राम रामेश्वरम की स्थापना करना चाहते हैं और आप चलिए, क्योंकि वो पुरुषोत्तम राम हैं, वो तो दूसरी कब से शादी नहीं कर सकते हैं और बिना पत्नी का पूजा नहीं होगा, इसलिए आप को वहाँ चलना है। मुझको वो पुरोहित के रूप में वरण किए हैं और वे मेरे जजमान हैं, इसलिए उनकी इस समस्या का समाधान मुझे ही करना होगा। सीता जी जब ये सुनी तो प्रणाम करती है रावण को पैर छू के और सबसे आश्चर्य है कि रावण आशीर्वाद देता है कि सौभाग्यवती रहो। इसके बाद से ये दूसरे दिन सीता जी को लेके वहाँ पहुँचता है और देखता है कि सब तैयारी हो गई है। राम जी से पूछता है कि पत्नी, तो कहते हैं कि बिना पत्नी का ही कोई विधान है तो करके पूजा कीजिए। तो कहता है कि 3 अवस्था में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन वो तीनों अवस्था आपके साथ तो लागू नहीं होती है। फिर कहा कि हम लाए हैं सीता जी को, हमारे विमान पर हैं, उनको बुलाया जाए। और उसके सीता जी आई और पूजा होने लगा। शिवलिंग हनुमान जी गए थे और नहीं आ पाए थे। रावण बोला कि मुहूर्त बीता जा रहा है, इसलिए जो सीता जी स्थापित बालू का लिंग बना के रखी हुई थी वहीं पर, उसी को स्थापित कर दिया गया। और इसके बाद से भगवान बोले कि दक्षिणा, बोला कि दक्षिणा किस बात की, जब वनवासी हैं आप तो दक्षिणा
आप क्या देंगे? भगवान ने कहा कि कम से कम बता दिया जाए, जब मेरी स्थिति होगी तब मैं दक्षिणा दूंगा। तो वो बोला कि नहीं, कुछ नहीं, अगर दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो आपसे प्रेम न हो, आपसे हमेशा घृणा रहे, इसका वरदान दीजिए, ताकि हमारी गति लग सके। और इस तरह से आशीर्वाद देते हुए वो लौट गया। इसके बाद से हनुमान जी आए और हनुमान जी कहे कि हम ले आ ही रहे थे, थोड़ा सा लेट हुआ तो क्यों स्थापित कर दिया गया? कहा गया कि तो उसको हटा दीजिए और वहीं पर स्थापित किया जाएगा। हनुमान जी को भी कोशिश की, लेकिन तुरंत उनको ज्ञान हो गया कि ये काम ठीक ठाक नहीं है, और उसको उसी तरह से स्थापित छोड़ दिया गया। और एक दूसरा जो लाए थे उसको भी स्थापित किया गया। रामेश्वरम में दो शंकर भगवान, एक हैं जो रावण द्वारा स्थापित, और एक बाद में हनुमान जी लाए हैं, वो स्थापित हुए हैं। इस तरह से रावण बहुत विद्वान था, और रामेश्वरम की स्थापना किया। रावण ज्योतिष भी बहुत बड़ा था। उसने किताब लिखा है रावण संहिता, या एक और किताब है भृंगु संहिता। इसी से अभी भी कुंडली का निर्माण किया जाता है। जब मेघनाथ का जन्म हो रहा था तो रावण ने इस तरह से ग्रह नक्षत्रों को स्थापित कर दिया था कि मेघनाथ की मृत्यु ही नहीं होती। लेकिन जब उसका जन्म हो गया, उसके बाद से कुंडली देखा तो देखा कि ये तो जो हम किए थे सो नहीं हुआ, उसमें शनि भगवान अपना जगह बदल दिए थे। इसलिए बड़ी रंजिश में आके शनि भगवान को लिया और अपने जहाँ बैठता था वहीं पर उनको लटका के, उल्टा लटका के रख दिया। इस तरह से शनि भगवान बहुत दिन तक उल्टे लटके रहे। वो तब सीधा हुए जब सीता अन्वेषण में हनुमान जी पहुँचे वहाँ पर, और ये हुआ कि इनकी पूंछ में आग लगा दिया जाए। तो हनुमान जी ठीक से देखे तो देखे कि यहाँ तो शनिचर नीचे लटके हुए हैं, उनको जाके ठीक किए। इसलिए और उसके बाद से ही नगर जलने लगा। शनि भगवान और हनुमान जी की दोस्ती हो गई, और जहाँ शनि भगवान और हनुमान जी रहते हैं तहाँ शनि खुश रहते हैं, अपना प्रकोप नहीं दिखाते हैं। ये है रावण की स्थिति।